हेलो गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जैंगी मैसेज करके जूहाओ को बात करने के लिए बुलाता है और वो ज्यादा टाइम नहीं लगाता है और तुरंत आ जाता है, जो जैंगी के ऑर्डर्स पे कुछ देर पहले मार खा रहा था और अब वो जैंगी के आरामदायक घर पर था। रिस्पेक्ट दिखाते हुए वो जमीन पर ही बैठ जाता है, जैंगी का वेट करते हुए। जैंगी वोंग साइमन से डील करने से पहले सब कुछ जानना चाह रहा था। जूहाओ कुछ कहना चाह रहा था लेकिन उससे पहले ही जैंगी उसे चुप करने कहता है और फोन दिखाने कहता है। जूहाओ बहुत घबरा जाता है कि वो उसका फोन क्यों देखना चाहता है। जैंगी कहता है जल्दी करो, मैं तुम्हारी और वांग साइमन की बातें पढ़ना चाहता हूँ। जूहाओ उसे मना करता है कि ऐसा मत करो। जैंगी उसका कॉलर पकड़ लेता है और गन पॉइंट करते हुए कहता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जूहाओ बहुत डर जाता है और अपना फोन उसे दे देता है। जूहाओ बताता है उसने जैंगी को बहुत कुछ बुरा भला कहा है लेकिन वो सब बस एक एक्ट था, जैंगी कुछ भी बुरा ना लगाए। जैंगी देखता है जूहाओ ने उसके बारे में वांग साइमन को सब कुछ बता दिया है और वो मिलकर जैंगी से सब कुछ लेने की बात कर रहे थे। जूहाओ बताता है कि ये सब वो बस वांग साइमन का भरोसा पाने के लिए कह रहा था। जैंगी थोड़ा सोचने लगता है कि वांग साइमन उसके वेपन्स, स्नोमोबाइल और बंकर अपार्टमेंट के बारे में सब जानता है जिसका वो फायदा उठा सकता है। जैंगी कहता है वो उसे सब कुछ बता दे जो भी वो वांग साइमन के घर के बारे में जानता है। अगर वो एक भी डिटेल मिस करता है तो वो मारा जाएगा। जूहाओ बताता है कि उसका बंकर रॉकेट मटेरियल से बना हुआ है और उसके एंट्रेंस में स्लीपिंग गैस रिलीज करने का सिस्टम है और फ्लेम थ्रोवर्स भी है। वहां घुसना बहुत मुश्किल है। वहां घुसने का बस एक ही रास्ता है कि अंदर से कोई उन्हें घुसने दे। तो जैंगी डिसाइड करता है कि वो स्लीपिंग गैस सिस्टम और फ्लेम थ्रोवर को न्यूट्रलाइज करने का तरीका निकालेगा। तभी जूहाओ कहता है कि वो जैंगी को किडनैप करने का नाटक कर सकता है और वांग साइमन उसे अंदर आने दे सकता है। जैंगी को ये प्लान अच्छा नहीं लगता लेकिन वो सोचता है ये काम कर सकता है। फिर जैंगी ये सोचता है कि अगर वो अपने डायमेंशनल एबिलिटी को और भी तरीके से यूज कर सकता है तो अच्छा रहता। ये सोचते हुए जैंगी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो जूहाओ को जाने कहता है कि वो 2-3 दिन बाद उसे कॉल करेगा। जूहाओ उसके पैर पकड़ लेता है कि मास्टर मुझे एंटीडोट चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जैंगी कहता है डरने की कोई बात नहीं, पॉइजन का असर होने में 7 दिन लगेंगे, उसके पास अभी काफी टाइम है, और फिर उसे बाहर निकाल देता है। फिर जैंगी सोचने लगता है कि वो इस पावर के साथ और क्या क्या कर सकता है। वो सोफे पर बैठकर इसके बारे में काफी सोचने लगता है और फिर वो घर पर आग लगा देता है और उसे एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है कि अगर वो अपने खाने की तरह इसे रख पाएगा तो ये कमाल होगा। फिर जैंगी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो उस फायर को बाहर निकालता है बिल्कुल एक कैनन की तरह और हम देखते हैं कि जैंगी बहुत खुश हो जाता है। जैंगी सोचता है अगर ये हो सकता है तो मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, और सोचता है क्या वो किसी आदमी को इसमें अब्जॉर्ब कर सकता है। इसे टेस्ट करने के लिए वो लीजियान के बिल्डिंग से एक आदमी को बुलाता है और वो उसे वुडन स्टिक देता है और कहता है अगर वो जैंगी को हिट कर पाएगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। वो आदमी बहुत घबरा जाता है कि जैंगी किसी को उसे मारने क्यों कहेगा, क्या वो पागल हो गया है। पर वो खाने के लिए मोटिवेटेड था और जैंगी को जोर से मारने के लिए अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि जैंगी के पावर्स उसे एब्जॉर्ब करने लगते हैं लेकिन वो बहुत धीरे धीरे होता है। उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के बाद जैंगी उसे डायमेंशन में चेक करने जाता है। वो आदमी भी जमा हुआ था बाकी चीजों की तरह, ना वो मूव कर रहा था और ना ही जिंदा लग रहा था। जैंगी चेक करता है कि उसके पल्सेस बंद हो गए हैं और सांस भी नहीं ले रहा है। जैंगी सोचता है पैक्ड फूड जैसे एब्जॉर्ब होते हैं वैसे ही रहते हैं तो शायद सभी टाइम में रुक जाते हैं। जैंगी उस आदमी को फिर से बाहर निकाल देता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो आदमी फिर से जिंदा हो गया। जैंगी स्टिक साइड करता है और उससे पूछता है उसे कैसा लगा था। वो आदमी बताता है मुझे लगा था मैं मर गया, मुझे लगा मैं ऐसी जगह में था जहाँ बहुत सारे सप्लाईज थे। जैंगी को ये इन्फॉर्मेशन कमाल का लगता है और वो उस आदमी से कहता है वो उसका कुछ डिल्यूजन होगा, लेकिन वहीं जैंगी ये समझ चुका था कि उसके डायमेंशन में टाइम अलग तरह से काम करता है और लिविंग बींग्स वहाँ जल्दी नहीं मरते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा देर तक वहाँ रहते हैं तो उनका दिमाग खराब हो सकता है और वो मर भी सकते हैं। जैंगी सोचने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि लिविंग बींग्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ और भी टेस्ट करना होगा। फिर हम देखते हैं कि जैंगी उस आदमी के 2 उंगली काट लेता है कुछ टेस्ट करने के लिए। वो उन्हें डायमेंशन में भेज देता है और कुछ देर वहीं छोड़ने का डिसाइड करता है।
फिर वो उस आदमी को बैंडेज और मेडिसिन देता है। फिर जैंगी थोड़ा आग के मजे लेता है। वो आदमी साइड में बैठा हुआ था और वो खुश था कि वो जिंदा है और उसे कुछ खाने को मिल गया। तो कंक्लूजन ये है कि जैंगी डायमेंशन के अंदर से कुछ भी बाहर निकाल सकता है, पर वो किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उस आदमी को एब्जॉर्ब इसीलिए कर पाया था क्योंकि वो आदमी उसकी तरफ जंप कर रहा था। पर वो जैसे चीजों को एब्जॉर्ब करके किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकता है, वो इससे वोंग सेमन को हरा सकता है। फिर वो उस आदमी के पास जाता है और उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स करता है। वो कुछ भी कंप्लेन नहीं करता है, उल्टा वो भी थैंक्स करता है खाना देने के लिए, भले ही बदले में उसे 2 उंगली देनी पड़ी, और कहता है उसके पास अब भी 8 उंगली बचे हैं। तभी जैंगी उस पर अटैक कर देता है और वो आदमी गिर जाता है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। जैंगी बताता है, अब मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है, तुमने खाना खा लिया, अब तुम मर सकते हो। वो आदमी हंसते हुए मर जाता है कि आखिर में वो इस जालिम दुनिया से आज़ाद हो गया। जैंगी वहां से जाने लगता है और सोचता है वो ली जियान के बिल्डिंग से और भी लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा अगले 3 दिन तक। 3 दिन के बाद वो जूहाओ को बुलाता है बात करने के लिए। जूहाओ उसे एंटीडोट देने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि पॉइजन अब उसके बॉडी को काफ़ी इफेक्ट करने लगा है, ऐसा वो फील कर सकता है। जैंगी देखता है कि जूहाओ अब अच्छे से खा तो रहा है, लेकिन उसका चेहरा अब भी खराब है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उससे लग रहा है कि मैंने उसे पॉइजन इंजेक्ट किया था। यही साइकोलॉजी है। जैंगी कहता है, मैं तुम्हें टेम्पररी एंटीडोट दे सकता हूँ। जूहाओ मान जाता है, मुझे चलेगा, जल्दी करो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जैंगी उसे इंजेक्शन देता है और कहता है कि उनका प्लान पूरा होने तक ये काम करेगा। जूहाओ बहुत खुश हो जाता है और कहता है अब वो प्लान शुरू कर सकते हैं। वो वोंग सैमन को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। जैंगी बहुत अजीब से उसे देख रहा था, जो मुझे लगता है कि वो वोंग सैमन का बंकर लेने के बाद वो जूहाओ को भी मार देगा। बाद में जैंगी सारी पैकिंग कर लेता है और जो को बताता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है। जो कहती है नेबरहुड वाले सारे प्रॉब्लम खत्म हो चुके हैं, तो अब वो कहाँ जा रहा है। जैंगी बताता है, सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए उसे यहीं रहना चाहिए। जैंगी उसके और अंकल यू के लिए 1 महीने का खाना भी छोड़ जाता है। जो को बहुत चिंता होती है और वो जैंगी को गले से लगा लेती है और उसे जाने से मना करती है कि बाहर हमेशा खतरा होता है। फिर जैंगी उसे समझाता है कि उसे खतरा नहीं है, वही खतरा है, और फिर उसे एक स्वीट किस देता है और समझाता है कि सब कुछ ठीक होगा और चला जाता है। जो बैठ जाती है। जैंगी जूहाओ के पास जाता है और वो लोग वोंग सैमन के बंकर में जाने वाले थे। जैंगी जूहाओ के हाथ बांधने की बात करता है कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। वो मान जाता है। फिर वो सिटी में जाते हैं जो सबसे रिच सिटी था। जैंगी देखता है कि वो हाईएस्ट सिटी था, इसीलिए स्नो से पूरी तरह से ढक भी नहीं पाया है। मुझे पता नहीं ये कैसे काम करता है, पर हाँ वो जगह स्नोलेस था। फिर वो लोग एंट्रेंस की तरफ जाते हैं पैदल। जैंगी स्नो मोबाइल वोंग सैमन के पास नहीं ले जाना चाह रहा था। एक औरत उन्हें स्नो मोबाइल से वहां आते हुए देख चुकी थी। उसके घर पर खाने का कुछ भी नहीं था, तो वो सोचती है अब यही उनकी उम्मीद बनकर आए हैं। जब वो वोंग सैमन के घर पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी थी। जैंगी जूहाओ से वोंग सैमन को बुलाने कहता है। गन से डरते हुए वो चला जाता है और उसे बुलाता है, रिच हैंडसम स्मार्ट वोंग सैमन, ये मैं हूँ, मैं यहाँ स्नो मोबाइल के लिए नेगोशिएशन करने आया हूँ। वहीं वोंग सैमन ये देखकर कंफ्यूज था कि वो लोग आज यहाँ क्या कर रहे हैं, उन्हें तो कल आना था जैसे बात हुई थी, और स्नो मोबाइल भी उनके साथ नहीं है। जूहाओ कहता है, बड़े भाई वोंग प्लीज हमें अंदर आने दो, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल सकता है। वोंग उन्हें वार्न करता है कि अगर वो तेज बनते हैं तो वो मारे जाएंगे। वो लोग अंदर जाते हैं और जैंगी देखता है कि उसका अपार्टमेंट इसके सामने कुछ भी नहीं है। जूहाओ आगे जाता है और बताता है कि उस गेट के बाद उसका घर है। वहीं वोंग सैमन स्माइल करते हुए एक बटन प्रेस करता है और तभी गली में डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है और गैस रिलीज होने लगता है। वोंग ये देख रहा था और पूरी जगह स्मोक से भर जाता है और उन्हें चिल्लाते हुए भी सुनता है। सब कुछ शांत होने के बाद वो चेक करता है। वहीं स्मोक के अंदर जैंगी मास्क पहनने के बाद स्मोक को एब्जॉर्ब कर रहा था। कुछ देर बाद गेट ओपन होता है। जैंगी उसके सामने आने के बाद उसे मारने का प्लान करता है, लेकिन जैंगी देखता है कि वोंग ने अपने आदमी को भेजा है। जैंगी बेहोश होने का नाटक करता है। वो गुस्सा था कि जूहाओ ने बताया था वहाँ वोंग सैमन और लड़कियां रहती हैं। वो आदमी उन्हें मारकर चेक करता है कि वो बेहोश हो चुके हैं और फिर उन्हें ले जाने लगता है। जैंगी रियलाइज करता है कि ये आदमी एक फेमस टीवी एक्टर है और वोंग सैमन का दोस्त होगा।
अंदर लाने के बाद वो उन्हें जमीन पर फेंक देता है कचड़े के बैग की तरह। वो उनके हाथ बांध देता है और सिक्योरिटी सिस्टम की तारीफ करता है। वोंग साइमन कहता है कमाल तो होना ही था क्योंकि इसे बनाने में बहुत पैसे लगे थे। और बात करते हुए जाने लगते हैं कि जैंगी अपना स्नोमोबाइल कहाँ छुपा सकता है। वहीं जैंगी स्मोकिंग गैस रिलीज करने लगता है। वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो नींद में क्यों आ रहे हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जैंगी खुद को फ्री कर चुका था। जैंगी उन्हें बांध देता है और उनके वेपन्स ले लेता है। उनके पास गोल्ड प्लेटेड डेजर्ट ईगल्स थे, वो उन्हें रख लेता है। जैंगी उसके घर को देखने लगता है कि वो बहुत आलीशान था। वो सभी रूम्स को चेक करता है। एक रूम में इंडोर गार्डन था जो अब जैंगी का हो चुका था। ऊपर के फ्लोर्स में उसे गेम रूम मिलता है और एक रूम में कुछ लड़कियां, वो सभी बेहोश पड़ी हुई थी। फिर वो एक रूम में जाता है जिसमें डॉग्स एंड कैट्स लिखा हुआ था। वहाँ वो देखता है उसमें लड़कियां कॉस्प्लेयर्स थी। एक जागी हुई थी जो रोते हुए वोंग साइमन से माफी मांगती है कि हम गलत थे। वो जैंगी के पैर पकड़ लेती है और कहती है वो बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती है और वो कुछ भी करने को तैयार है। जैंगी उसे तुरंत मारकर गिरा देता है और समझ जाता है कि यहाँ क्या चक्कर चल रहा है। जैंगी उन सभी को मार देता है। फिर जैंगी सर्विलेंस रूम जाता है और सिटी का मैप देखता है और देखता है कि सब कुछ यहीं से कंट्रोल हो रहा है। वो सभी 2000 रूम्स को चेक करता है जिसमें बहुत से रूम्स सिर्फ पासवर्ड से ही ओपन होते हैं। वो गिव अप कर देता है और उन अमीर आदमियों को उठाने जाता है पानी मारकर। उठ जाओ बाबू, जैंगी मजाक उड़ाते हुए कहता है। वोंग साइमन को होश आता है और उसे भरोसा नहीं होता है कि वो कैसे बन गया। वो पूछता है तुमने ये कैसे किया। जैंगी कहता है तुम वेपन्स पर रिलाई करते हो और मैं ऐसे टाइम में सर्वाइव कर रहा हूँ। जैंगी उस पे गन पॉइंट कर देता है और कहता है अभी बात करने का समय नहीं है, मेरे साथ नीचे चलो। जैंगी थोड़ा झुककर कहता है मुझे इस विला में आराम से रहना सिखाओ और ऐसे ही तुम अपने आप को बचा सकते हो। वोंग साइमन घबरा जाता है और कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। जैंगी कहता है चिंता मत करो, मुझे सबको मारने की आदत नहीं है, मैं बस जिंदा रहने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, एक आदमी और बढ़ जाने से यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वोंग साइमन कंफ्यूज होकर कहता है तुम बस यहाँ रहना चाहते हो और मुझे मारकर इसे हासिल नहीं करना चाहते हो। फिर जैंगी कहता है तुम्हें मारना पॉइंटलेस होगा और मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ और ये स्नो डिजास्टर हमेशा के लिए नहीं रहेगा और सब ठीक होने के बाद मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। ये सुनकर वोंग साइमन खुश हो जाता है और सोचता है तो ये मेरा दोस्त बनना चाहता है। इसे लगता है सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा हेल्प कर देता हूँ तो मैं भी टॉप पर चला जाऊंगा। ये प्लान तो काफी अच्छा बना रहा है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। फिर वोंग कहता है तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो मुझे खोल दो, मेरे हाथ नम हो चुके हैं। जैंगी कहता है मैं तुम्हें खोल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस घर के कंट्रोल मेरे हवाले करने होंगे। वोंग साइमन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है अगर मैं तुम्हें कंट्रोल्स दे दूं तो क्या तुम वादा करते हो कि हमें नहीं मारोगे। जैंगी रीअश्योर करता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम मेरे साथ आराम से रहोगे। वोंग के पास कोई रास्ता नहीं था और वो घर का सारा कंट्रोल उसे दे देता है। जैंगी खुश हो जाता है और कहता है मैं अब यहाँ का मास्टर हूँ। तभी वोंग कहता है हाँ हाँ तुम ही मास्टर हो, लेकिन अब मुझे खोल दो, मेरा पूरा बॉडी सुन पड़ रहा है। जैंगी खड़ा होता है और कहता है रुको जरा, सब्र करो। जैंगी उसके रोप्स को काटने के लिए नाइफ निकालता है, लेकिन वो वोंग का गला काट देता है। वोंग को भरोसा नहीं हो रहा था और कहता है पर तुमने कहा था तुम मुझे नहीं मारोगे। जैंगी कहता है चिंता मत करो, बस थोड़ी ही देर में तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। वोंग साइमन जमीन पर गिर जाता है और जैंगी उसे देखता है और कहता है माफ करना, क्या मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं यूजलेस लोगों को जिंदा नहीं रखता हूँ। फर्श पर खून साफ करते हुए जैंगी सोचता है कि वो जूहाओ के साथ क्या करे। वोंग को मारने से एक दिक्कत कम हुई, लेकिन वो जूहाओ के बारे में फैसला नहीं कर पाया है। आखिर में उसने भी इस जगह को टेक ओवर करने में हेल्प की थी। तभी जुआओ को थोड़ा होश आने लगता है। वो जैंगी को खून साफ करते हुए देखता है और एक्साइटेड हो जाता है। बड़े भाई जैंगी, हमने कर दिखाया है ना। वो उठता है और वोंग साइमन के बॉडी को देखता है और हंसते हुए कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देख पाऊंगा, काश मैं तुम्हें खुद मार पाता। तभी जैंगी कहता है उस बैग में तुम्हारा रिवॉर्ड है। जूहा वो बैग खोल कर देखता है कि उसमें बहुत सारा खाना है। वो खुश होकर खाने लगता है और कहता है बड़े भाई जैंगी, तुम सच में मेरे बड़े भाई जैसे हो। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब से जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। जैंगी कहता है वोंग साइमन के घर पर बस अब यही बचा है और यहाँ ज्यादा एनर्जी भी नहीं है। ये सुनकर जू हाओ घबरा जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, बस यही सब बचा है,
क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया वोंग साइमन को खत्म करने में और तुम मुझे ये सब देकर भगाना चाहते हो? भूलो मत, मैंने ही तुम्हें यहाँ के बारे में बताया था। जैंगी कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, वोंग साइमन ने सारे रिसोर्सेस का यूज कर लिया था। फिर जू हाओ कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम झूठ कह रहे हो या नहीं, लेकिन तुमने सभी को बेवकूफ़ बनाया था। तुम सबसे काम करवाने के बाद उन्हें मार देते हो। मैं तुम्हारे पावर्स के बारे में सबको बता दूंगा। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही दोस्ती दिखा दी। तभी जैंगी उसे शूट कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया और तुमने वो भी खराब कर दिया। अब तुम मेरे काम के नहीं हो। जू हाओ जमीन पर गिर जाता है और मरते हुए सोचता है, ये कैसे हो सकता है? जैंगी उसे मरते हुए देखता है और कहता है, अगले जन्म में अच्छे इंसान बनना। अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है तो खोखली धमकी मत दिया करो। जैंगी उसका बैग ले लेता है और कहता है, मैं तुम्हें थोड़ा और जिंदा रहने देता, लेकिन लगता है तुम सब भूल जाते हो कि मैं तुम्हें कभी भी मार सकता था। सोफे पर बैठकर जैंगी सोचता है, सब कुछ खत्म होने तक यहाँ रहने में बहुत मजा आएगा और ज्यादा मजा तब आएगा जब मैं जो को ले आऊंगा और अंकल यू को भी, लेकिन उनके लिए मैंने कुछ और सोचा है। फिर वो एक रेड वाइन का बॉटल ओपन करता है और टीवी स्टार्ट करता है। वो एक लड़की को देखता है और फिर सारे चैनल्स बदल कर देखता है और सोचता है कि वोंग साइमन ने ऐसा कैसे कर लिया। फिर उसे एक रूम मिलता है जहाँ पर ढेर सारे केबल्स आ रहे थे। वहाँ उसे सर्वर्स भी दिखते हैं। जैंगी समझ जाता है कि ये एक हाई एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा था और ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। जैंगी सोचता है अब उसे पूरे वर्ल्ड का एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर वो बैठकर सारे इन्फॉर्मेशन चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि अब तक 8.5 बिलियन लोगों में सिर्फ 1/4 पॉपुलेशन ही बचा है। जैंगी खुश था कि उसने पहले ही सारे सप्लाईज रख लिए थे और अब ऐसे ही वर्ल्ड का सिर्फ 5% पॉपुलेशन ही बचेगा। लेकिन तभी वो बहुत से म्यूटेटेड ह्यूमंस के बारे में रिपोर्ट देखता है। बहुत से कंट्रीज ने म्यूटेंट ह्यूमन के बारे में रिपोर्ट किया है, अच्छे और बुरे भी। कुछ फ्लेम्स निकाल सकते हैं, कुछ बियर्स समन कर सकते हैं और कुछ ग्रीन जायंट्स बन चुके हैं और बहुत कम को ही स्पेशल पावर्स मिले हैं। ज़्यादातर लोग गामा रेडिएशन से डिफॉर्म हो चुके थे। ये सब पढ़ने के बाद जैंगी कंफर्म हो जाता है कि उसके जैसे और भी हैं, जिसका मतलब बाहर की दुनिया और भी खतरनाक हो चुकी है। इससे वो शेल्टर के अंदर रहने के लिए और भी कमिटेड हो जाता है और इससे पहले वो जाकर हमारी प्यारी डॉक्टर को लाने का डिसाइड करता है। जैंगी बाहर निकलता है और स्नोमोबाइल स्टार्ट करता है। तभी उसे एक आवाज़ कहती है, क्या तुम थोड़ा रुक सकते हो? जैंगी मुड़कर उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और तभी वो देखता है कि वो एक लड़की है और ये वही लड़की थी जिसे वो टीवी पर देख रहा था। ये एक फेमस टीवी एक्ट्रेस है जिसके लिए बहुत से मर्द सपना देखते हैं। अब वो उसके सामने खड़ी है और उसे साथ ले जाने कह रही है। जैंगी सोचता है स्नो डिजास्टर ने सबकी लाइफ मुश्किल बना दी है और कहता है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें ले चलूं तो तुम्हें एक अच्छा रीजन देना होगा। यांगी क्यूट फेस बनाते हुए कहती है, मुझे ले चलो, कुछ खाना दो और मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। फिर वो जैंगी को किस कर लेती है। जैंगी शर्मा जाता है और पिघल जाता है। जैंगी सोचता है कि ऐसे ठंड में ज्यादा गर्म रहने के लिए इतना तो बनता है। जैंगी उसे अपने नए घर में ले जाता है। यांगी जानती थी कि ये किसका घर है और हैरान होकर पूछती है, ये तो वोंग साइमन का घर है ना? तुम उसे कैसे जानते हो? जैंगी कुछ जवाब नहीं देता और संभल कर पूछता है, तुम उसे कैसे जानती हो? और सोचता है अगर इसका उसके साथ कोई भी रिश्ता रहा तो मैं इसे भी मार दूंगा। मुझे ज्यादा परेशानी नहीं चाहिए जो ये बाद में मुझे दे सकती है। यांगी कहती है, मैं वोंग साइमन को नहीं जानती हूँ, मैं बस उससे इवेंट्स में मिलती थी और देखती थी। जैंगी चाय सर्व करते हुए सोचता है, इस बार तो तुम बच गई। वो उसे चाय देता है और कहता है, जो भी हो ये जगह अब मेरी है और वैसे सवाल मत पूछना जो पूछने नहीं चाहिए। यांगी चाय पीते हुए कहती है, बहुत दिनों बाद मैं चाय पी रही हूँ। और फिर पूछती है, क्या मैं बाथरूम यूज कर सकती हूँ हॉट शावर करने के लिए? जैंगी उसे मना नहीं कर पाता। यांगी अपने कपड़े रूम में खोलकर नहाने चली जाती है और काफ़ी टाइम लगाती है और सोचने लगती है कि वो जैंगी के फ़ायदे कैसे कैसे उठा सकती है और उसके ब्यूटी के साथ ये आसान होगा। और बाकी मर्दों से जैंगी उसे काफ़ी स्मार्ट भी लगता है। वो सोचती है उसका गुड लक अब भी खत्म नहीं हुआ है। अब वो जैंगी के साथ कुछ महीने रहने के लिए तैयार है। यांगी शावर से बाहर निकलती है और ठान चुकी थी कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो ये भी क्लियर कर चुकी थी कि वो आगे क्या करेगी।
वो खुद को समझाती है कि ये बस एक बार का सौदा है, एक बार सब ठीक हो जाने के बाद वो फिर से टॉप सेलिब्रिटी होगी और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। फिर वो टॉवल पहनती है और जैंगी को रिझाने के लिए जाती है और पूछती है क्या वो रुक सकती है, और प्रॉमिस करती है अगर हाँ तो वो उसे सर्व करेगी। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है चिंता मत करो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं दूंगी, जैसे ही सब खत्म होता है मैं चली जाऊंगी। जैंगी उसका हाथ हटा देता है क्योंकि वो समझ चुका था कि वो बस उसका इस्तेमाल करना चाह रही है। वो रेड वाइन का सिप लेता है और कहता है तो तुम्हें लगता है कि डिजास्टर खत्म होने के बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, वो भी तुरंत। यांगी घबरा जाती है और कहती है हाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे सारे अचीवमेंट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैंगी उसे समझाने के मूड में नहीं था और कहता है अगर तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वही सही, लेकिन अभी तुम मेरे घर पर हो तो मेरे रूल्स फॉलो करोगी। जैंगी यांगी को पास लाता है और यांगी समझ जाती है। जैंगी उसे किस करता है ये जानते हुए कि वो मना नहीं करेगी क्योंकि वो खुद से उसके पास आई थी। सब कुछ हो जाने के बाद जैंगी उसके लिए कपड़े निकालता है अपने डायमेंशनल स्पेस से और उसे दे देता है। यांगी हैरान हो जाती है वो कुछ भी समन कर सकता है, ये कैसा सुपर पावर है। जैंगी जाने लगता है तभी यांगी उसका हाथ पकड़ लेती है। जैंगी पूछता है क्या हुआ, तुम्हारा मन नहीं भरा? मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ रात में। यांगी शर्मा जाती है और कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जैंगी को भूख लगी थी तो वो डिनर करने के लिए कहता है कि हम खाते हुए भी बात कर सकते हैं। जैंगी अपने डायमेंशन से खाना समन करता है और टीवेल में सर्व करता है और कहता है अब जब हम साथ रहने वाले हैं तो हमें कुछ रूल सेट कर देने चाहिए। मेरा घर काफी बड़ा है तो एक लड़की के बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानो। तुम स्मार्ट हो, तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यांगी समझ रही थी कि जैंगी क्या कहना चाह रहा है। वो बिना कुछ कहे रूल्स बना रहा है, लेकिन वो भी बेवकूफ़ नहीं है, वो ऐसे ही टॉप सेलिब्रिटी नहीं बनी है। फिर यांगी कहती है मैं धीरे धीरे तुम्हारी हर बात मानने लगूंगी, लेकिन मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसे तुम्हें रिस्पेक्ट देना होगा। फिर जैंगी कहता है ठीक है, जो भी है तुम मुझे बताओ। फिर यांगी कहती है जो भी हमारे बीच होता है वो स्नो स्टॉर्म तक ही रहना चाहिए, इसके बाद अगर हम अलग हो जाते हैं तो तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। एक पब्लिक फिगर होने की वजह से मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। जैंगी उसके कंसर्न को समझ रहा था। फिर यांगी हिम्मत करते हुए दूसरा कंडीशन बताती है तुम मुझे वो करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो जिसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर कोई भी बेतुकी सी डिमांड करना जिससे मैं एग्री ना कर पाऊँ। जैंगी बहुत कंफ्यूज होकर उसके पास आता है तुम ही तो मेरे पास आई थी और तुम अब बेचारी बन रही हो। एक एक्ट्रेस होकर तुम इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। क्या तुमने अपने बारे में कभी सुना है कि तुम कैसे एक टॉप सेलिब्रिटी बनी हो, जबकि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। यांगी शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। जैंगी उसे उठाकर टेबल में बैठा देता है और उसके कान में कहता है चिंता मत करो, मेरे कोई भी अजीब शौक नहीं है। यांगी ने अपने इंडस्ट्री में बहुत से अजीब शौक देख रखे थे तो जैंगी उसके लिए नॉर्मल ही लग रहा था। फिर वो लोग साथ में पूरी रात गुजारते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।